फौरन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को भी बैन कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट और बर्बादी की तरफ चली जाएगी या पाकिस्तान क्रिकेट पे अरूज वापस से आ जाएगा? जिनके लिए परसों ये नाच रहा था, गा रहा था 70 साल की उम्र में, वो तो नहीं आएंगे, वो प्रोग्राम तो गया फड़। तो जो नाम है वो है मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त करंटली पीसीबी के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा वो इस वक्त सीएम पंजाब है, पंजाब प्रोविंस के सीएम है। बड़े सारे वो काम कर रहे हैं इस वक्त, सीएम पंजाब बड़े पॉपुलर हुए हुए हैं। तो जनाब आईसीसी ने जो काम श्रीलंकन क्रिकेट के साथ किया ना, वही काम आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी करना चाहिए। एक्टर इन चीफ पीसीबी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए। और ज्यादातर 90% यही होता है कि जो पीएम फैसला कर लेते हैं फिर वही बंदा पीसीबी का न्यू चेयरमैन बनता है। वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, आईसीसी लॉस की धज्जियां उड़ा दी गई एक दफा फिर। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं, इंटरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ज़का शरफ की नाम की जगह के बजाय मोहसिन नकवी का नाम रिप्लेस कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पीछे की वजह कि इससे पहले रमीज राजा, नजम सेठी या जका अशरफ, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट का बैड दौर था ना, तो अब जो है इसके बाद वर्स्ट शुरू होने जा रहा है। कि जो हमारे इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब काकड़ साहब, उन्होंने अब तक ज़का अशरफ साहब का रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया है। अब तक अगर हो जाता तो पता चल जाता, जब तक हम ये बात कर रहे हैं अपने मुंह से, जब तक तो नहीं किया। अच्छा बहरहाल, अगर एक सीएम पीसीबी का चेयरमैन बनेगा तो आईसीसी क्या करेगा? क्या आईसीसी पीसीबी को बैन कर देगा? क्योंकि कुछ महीने पहले श्रीलंका के बोर्ड को भी आईसीसी ने बैन कर दिया था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। ज़का अशरफ को पीसीबी के चेयरमैन से हटाने के बाद हम सोच रहे थे कि रमीज राजा को दोबारा से लेके आएंगे या फिर नजम सेठी को लेके आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसने तो एक मुख्यमंत्री को पाकिस्तान पीसीबी का चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी है। उसकी तरफ से ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि नजम सेठी का जो ज़का अशरफ का जो रिजाइन है वो पीसीबी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो एक्सेप्ट करने के बाद पाकिस्तान के पंजाब का जो प्रधान मुख्यमंत्री है उसे बनाया जाएगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ था पहले। जब श्रीलंका में ऐसे हालात हो गए थे तो आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया था। तो पाकिस्तान वाले भी सोच में पड़ गए हैं कि कहीं हमें भी बैन ना कर दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान को अगर बैन कर दिया गया तो पाकिस्तान से आईसीसी का जो टूर्नामेंट होना है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अगले साल, वो पाकिस्तान से छीन ली जाएगी और पाकिस्तान फिर कहीं भी क्रिकेट आईसीसी की नहीं खेल पाएगा। पाकिस्तान वाले रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब हर महीने तो चेयरमैन बदले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि ये चेयरमैन आ गया तो 3 साल तक नहीं हटेगा, क्योंकि ये मुख्य प्रधानमंत्री खुद बनाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या ड्रामे हो रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी कि नजम सेठी इज नो मोर एक्सेप्टेबल। जरदारी छोड़ के नवाज, इमरान खान, सारों को एक तरफ सारों की हुकूमत बनाए, इन सब की औकात ही नहीं। जब तक बड़े घर से आएगा हमारे इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब काकड़ साहब, उन्होंने अब तक ज़का अशरफ साहब का रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया है। अब तक अगर हो जाता तो पता चल जाता, जब तक हम ये बात कर रहे हैं अपने मुंह से, जब तक तो नहीं किया। अच्छा बहरहाल, करना चाहिए, कर भी लें, क्योंकि लोग बहुत हर तरफ नाखुश थे और हम किसी की तारीफ तो करेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स क्रिकेट बोर्ड में अगर होंगी तो यही होगा। मोहसिन नकवी को जनाब इन्होंने कर दिया अपना केयर टेकर, जो प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, और गवर्निंग बोर्ड में भी उनका नाम जाएगा। जाहिर बात है कल परसों में ये इलेक्शन भी फौरन होंगे और 3 साल तक तो इनका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा, जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। तो क्या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन कर देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं, देखिए ये है अबूरी हुकूमत,
ये इलेक्शन करवाने आई हुई, इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक हुकूमत बनाई जाती है जो कि आपके मुल्क को संभालती है, और जब तक जो दूसरी पार्टीज होती हैं, जो ओरिजिनल पार्टीज होती हैं, वो तब तक इलेक्शन की कैंपेन चलाती हैं। तो इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं होता, तो इस वजह से इनकी बचत हो सकती है। दूसरा ये कि इस वक्त ऑलरेडी बीसीसीआई के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी हैं जय शाह, मिस्टर जय शाह, वो बेटे हैं अमित शाह के, जो कि वहां के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पे भी उनके ऊपर भी तो मसला आता ना। तो इसका मतलब है कि ये इतना इशू नहीं होता कि बंदे बन सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो जय शाह है वो किसी गवर्नमेंट की पोस्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन जो ये है मोहसिन नकवी साहब, ये इस वक्त सीएम पंजाब है। तो ये जो चीज है ना थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर सकती है, बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आईसीसी की तरफ से। और अगर आना होता तो पीसीबी बड़ा ध्यान से फैसला करेगा, ऐसा कोई रिस्की काम नहीं करेगा, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हो सकती है और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भी छीने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट का ट्रेंड चल रहा है। देखिए, लोगों का जो शिकवे होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, फैंस के शिकवे अपनी जगह होते हैं, लेकिन सवाल अब बात करते हैं जेन्युइन चीज के ऊपर, क्या इनके चेयरमैन बनने से पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा या नुकसान होंगे। मैं आपके साथ दोनों के दोनों जिसको कहते हैं ना चीजें शेयर कर देता हूं। देखिए, फायदे भी बता देता हूं, नुकसान भी बता देता हूं। पहले आपको फायदे बताता हूं। देखिए, जो चेयरमैन पीसीबी बनेंगे मोहसिन नकवी साहब, एक तो इनकी क्वालिटी है, वो हम सब जानते हैं कि बड़े फुर्तीले इंसान है, बड़े एक्टिव है, एक्टिव ऑन फील्ड है, ये बड़े काम करवाना जानते हो। इनके आने से सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो सकता है ना, जो खस्ता हालत में हमारे स्टेडियम्स हैं, ये उनका नक्शा बदल सकते हैं। कि तरीकाकार होता क्या है। मैनेजमेंट कमेटी है इस वक्त करंटली, जिसकी जो टेन्योर है वो 4 फेब तक एक्टिव है। ये उसी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ज़का अशरफ का रिजाइन एज अ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन एक्सेप्ट किया गया और उनकी जगह मोहसिन नकवी का नाम अपॉइंट कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। लेकिन इन ऑल लाइकलीनेस इनका नाम आएगा। इनके नाम के बाद होगा क्या? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन जाएंगे तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। मुस्तफा रामदे साहब ऑलरेडी मौजूद थे और दूसरी तरफ आ गए मोहसिन नकवी साहब। इन दोनों में से एक बंदा सिलेक्ट होगा जो कि मोर देन लाइकली 99.9% मोहसिन नकवी होंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014। ये तो हो गया तरीकाकार। एक तरफ है आईसीसी के लॉज, क्योंकि श्रीलंका की रिसेंटली अभी हमने देखा कि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी और उस बुरी परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में उतार पुचाड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ, जहां गवर्नमेंट ने मीडिएशन की कि नहीं जी ये बंदा आएगा, नहीं जी ये एसएलसी चलाएंगे, नहीं जी वो चलाएंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंक्लूड हुई और इसके ऊपर आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सिटिंग केयर टेकर की हैसियत हो, इंटरिम की हैसियत हो, बट ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पाकिस्तान बिगेस्ट प्रोविंस कॉल्ड पंजाब। चीफ मिनिस्टर ये पहली दफा हो रहा होगा कि किसी प्रोविंस का, किसी भी मुल्क में किसी भी प्रोविंस का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर को उसकी क्रिकेट बोर्ड की भाग दौड़ संभालने का जिम्मा सौंपा जा रहा होगा। अब ये एडिशनल पोजीशन होगी या वो सीएम पंजाब की पोजीशन छोड़ देंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसी तरह का केस वहाब का भी है। वहाब भी इस वक्त केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी इन्हीं की मिनिस्ट्री यानी जो सीएम है इन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा है वहाब रियाज, जो कि ड्यूल रोल इस वक्त कर रहे हैं। वो साथ में इस वक्त मिनिस्टर भी हैं और साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर भी मौजूद हैं। तो शायद हो सकता है उसी के साथ उसी के तरीके से मोहसिन नकवी को ये कमान दे दी जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। गवर्निंग बोर्ड में भी उनका नाम आएगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो अगले 3 साल तकरीबन आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे। यार, शर्म से डूब मरने का मुकाम है और यकीन माने इससे ज्यादा पॉलिटिक्स क्रिकेट में और क्या होगी। आईसीसी पता नहीं आंखें बंद करके बैठा हुआ है या पता नहीं क्या मसला है कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट पे आईसीसी की नजर नहीं जाती है। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट को भी श्रीलंका वाला हाल हर 2 सूरत में होना चाहिए। अशरफ को चेयरमैन पद से हटाने के बाद या उसके रिजाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाबर आजम को होने वाला है, क्योंकि बाबर आजम को ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटा दिया था। अगर वो T20 सीरीज़ में भी नहीं चलता और ज़का अशरफ रहता तो उसे शायद टीम से भी भगा देता। लेकिन अब प्रधानमंत्री आया है तो उसने दूसरा चेयरमैन बनाएगा,
तो उसमें बाबर आजम को कप्तानी वापसी आ जाएगी और सभी बाबर आजम के दोस्त यार खेलेंगे। किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी को नहीं खिलाया जाएगा और ये शुरू में ही ओपनिंग करने आ जाएंगे और अपने टिप टॉप करते रहेंगे। अपने 50-60 रन मार के जब 2-4 ओवर बचेंगे तभी आउट हो जाते हैं और टीम को हरा देते हैं और टीम की नैया को डुबा देते हैं। तभी ये घंटे के किंग बने घूम रहे हैं और आईसीसी ने इन्हें अपनी गोद में बिठा रखा है और नंबर 1 की पोजीशन इन्हें दे रखी है। लेकिन जब आईसीसी की T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 आई है तो उसमें पाकिस्तान के किसी भी घंटे को जगह नहीं मिली है। भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं लेकिन पाकिस्तान के किसी भी घंटे को जगह नहीं मिली है। सारे घंटे के किंग बने हुए हैं। अब आईसीसी को भी पता चल गया है कि ये घंटे के किंग है, ये अपने लिए खेलते रहते हैं, इसलिए इनमें से किसी को भी उसमें जगह नहीं दी है। और पीसीबी का चेयरमैन जो बनाया है उससे हमें लग रहा है कि आईसीसी कुछ ही दिनों में पीसीबी को भी सस्पेंड कर देगी। फिर उसके बाद पीसीबी दुनिया से धीरे धीरे गायब हो जाएगी जैसे कुछ मुल्क हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में रहा बचा क्रिकेट ही एक गेम बचा है। और उसके अलावा हॉकी भी था तो वो हॉकी के लिए भी ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाकिस्तान का आईसीसी पीसीबी का क्या हाल करने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी। मिलते हैं आप सब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।